नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद प्रताप क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के टॉप 10 बायोलॉजी क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ये आपको 2 से 10 नंबर आपको दिलवा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा पुष्प क्या है, सचित्र वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पुमंग क्या है, सचित्र वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा जायांग क्या है, सचित्र वर्णन करो। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा परागकण क्या होता है, सचित्र वर्णन करो। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा परागकण क्या होता है, परागकण क्या होता है। छठा क्वेश्चन हो जाएगा स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा परपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 है वायु परागण क्या होता है। और नवा क्वेश्चन हो जाएगा जल परागण क्या होता है। और 10वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कीट परागण क्या होता है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास पुष्प क्या होता है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे हम, आंसर पुष्प एक रूपांतरित रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड सूट बोलते हैं, प्ररोह होता है। ये हो जाएगा, इसमें 4 चक्र होते हैं, इसमें 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है, पहला चक्र होता है जायांग। चलिए बाहर से देखते हैं, बाहर की ओर से देखेंगे। पहला चक्र हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ये है बाह्य दलपुंज, ये सबसे बाहर की तरफ होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज। इसके बाद दूसरा चक्र हो जाएगा, दूसरा चक्र हो जाएगा हमारे पास, दूसरा चक्र होता है दलपुंज, ये जो है दलपुंज, लाल रंग से बना हुआ दलपुंज। तीसरा चक्र हो जाएगा हमारे पास पुमंग, 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 इसकी इकाई होती है पुंकेसर, पुंकेसर। चौथा चक्र हो जाएगा हमारे पास जायांग, ये होता है नरभाग, ये होता है नर, ये होता है नरभाग होता है ये। और जायांग, जायांग इसकी इकाई होती है इसकी स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, इसकी इकाई स्त्रीकेसर होती है। और ये होता है मादा भाग, मादा भाग, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बाहर होता है बाह्य दलपुंज, उसके अंदर होता है दलपुंज अंदर की तरफ, उसके बाद होता है पुमंग, पुमंग ये होता है नर भाग, नर, पास है पुमंग, पास है पुरुष, इसलिए हो जाएगा नर भाग। जा से जायांग मतलब स्त्री भाग होता है ये जायांग, ये होता है स्त्री, मादा भाग। जा से जननी, जा से जायांग। और ये होता है पुष्प ग्रंथ, पुष्प ग्रंथ। और ये होता है, ये तो इसमें ये होता है पुष्पासन, पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प के सारे भाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पुमंग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जो पुमंग होता है उसकी इकाई, मतलब पुमंग तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं उसे पुमंग कहते हैं, और जो उसमें से एक होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर कहते हैं। इसमें परागकणों का निर्माण होता है, पुमंग के अंदर मतलब पुंकेसर के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण परागकोश में होता है, परागकोश में होता है। इसमें 2 पालियां, ये 2 पालियां दिख रही हैं, 1 और 2, 1 2, इसमें 2 पालियां होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ मतलब इसके अंदर एक कोष्ठ हो जाएगा, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ हो जाएगा, एक कोष्ठ, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं प्रत्येक पाली में। इस पाली में 2 कोष्ठ, इस पाली में 2 कोष्ठ, टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा जायांग क्या होता है। आंसर इसका यह पुष्प का मादा भाग होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग की इकाई, इकाई मतलब अकेला, जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं, जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मतलब ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है वर्तिका, वर्तिका मतलब ये नलीनुमा भाग वर्तिका, और तीसरा हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय मतलब ये फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है।
दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो जाएगा परागकण। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा परागकण क्या होता है। परागकण का यह है चित्र, ठीक है, स्ट्रक्चर। परागकण का निर्माण परागकोश में होता है तथा परागकण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। बनते हैं या निर्माण होता है, एक ही बात है। निर्माण किससे होता है? जन्म कोशिका से, ठीक है। परागकण परागकण पराग के अंदर दो सेल्स होती हैं। दो सेल्स मतलब एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। पहली जनन कोशिका जो छोटी होती है जिससे नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। दूसरी काय कोशिका जो बड़ी होती है वो पराग कोश को मतलब परागकण को जो नर युग्मक बनते हैं उनको पोषण देती है। परागकण में जो नर युग्मक बनते हैं उसको पोषण देती है बड़ी वाली कोशिका। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये सबसे अंदर होती है कोशिका झिल्ली, इसके बाहर होता है अंतःचोल और सबसे बाहर होता है बाह्यचोल, ठीक है। जहां पर ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है बाह्यचोल। जहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसे कहते हैं हम जनन क्षेत्र। यहाँ से पराग नलिका निकलती है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा नंबर लेके आना है यूपी बोर्ड में तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा परागण क्या होता है, ठीक है। परागण क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर किसी दूसरे या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के पुष्प किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण परपरागण। आपको इस क्वेश्चन में 3 नंबर या 2 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप भी कम मेहनत में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं यूट्यूब बोर्ड में तो आप मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन हो जाएगा स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पे उपस्थित वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। जैसे एक ही पौधा है, इस पर परागकण इसी पौधे के परागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। स्वपरागण एक ही पादप पर होता है, इसके लिए 2 पादप नहीं, एक ही पादप की जरूरत है। एक ही पुष्प पर भी हो जाता है। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नारियल का पेड़, ठीक है। दोस्तों 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास परपरागण क्या होता है। परपरागण क्या होता है, आंसर हो जाएगा इसका परपरागण में एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसे परपरागण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अत्यधिक पादप मतलब ज्यादातर पादप में परपरागण होता है और परपरागण ही ज्यादा बेहतर होता है स्वपरागण की तुलना में, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं कि कम मेहनत में आप ज्यादा अंक लेके आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा वायु परागण क्या होता है। वायु परागण में वायु के द्वारा परागण होता है। एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर वायु के द्वारा जाकर गिरते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। जैसे वायु परागण परिभाषा देख लीजिए। वायु परागण में एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर वायु द्वारा जाकर गिरते हैं। वायु परागण के लिए अत्यधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु द्वारा परागण होगा तो उड़कर जाएंगे तो बहुत सारे परागकण इधर उधर गिर जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यह एक प्रकार का परपरागण होता है। परपरागण होता है मतलब एक प्रकार से ये भी एक परपरागण होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 है जल परागण क्या होता है। आंसर हो जाएगा इसका जल परागण में जल के द्वारा परागकणों को एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के परागकोश तक लेकर परागकोश नहीं होगा यहाँ पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र तक लेकर जाया जाता है। इसमें परागकण चिपचिपे श्लेष्मी आच्छादित से घिरा होता है। एग्जाम्पल के लिए जूस्टेरा, ब्लिस्नेरिया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आखिरी 10वां क्वेश्चन हो जाएगा कीट परागण क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कीट परागण में परागकण कीटों के पैरों पर चिपक कर जाते हैं तथा एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, कीट परागित पुष्पों में पुष्प रंगीन तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। तो ये है 10 क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आदित्य प्रताप क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, वो भी जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।